अंतिम तिथिश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक भ्रम व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटा सा वहम, एक छोटा सा भ्रम भी अगर व्यक्ति के भीतर बैठा है तो वह उसके पूरे जीवन को, पूरे पर्याय को बर्बाद करने के लिए काफी। भले ही सैकड़ों वर्षों का जीवन हो, पर उन सैकड़ों वर्षों के जीवन में वह एक छोटा सा भ्रम भी उसके संसार के भ्रमण का कारण हो सकता है। जीवन भर तपस्या की हो, जीवन भर साधना की हो, पर उस साधना का और जीवन भर की हुई मेहनत का फल एक तरफ है और भीतर बैठे हुए उस वहम, गलतफहमी और भ्रम का फल एक तरफ है। उस जीव ने आज तक उस भ्रम को नहीं समझा और जितनों ने भ्रम को नहीं समझा वे ही सुमन पंडित जी संसार में भ्रमण कर। भ्रमण शब्द ही कह रहा है भ्रम नहीं है तो भ्रमण भी नहीं है। आज तक जीव ने इस संसार में पंच परावर्तन में माँ इन योनियों में भटकने का पुरुषार्थ किया मात्र और मात्र उस भ्रम के कारण और वहम के कारण। कितने सारे भ्रम और कितनी सारी विपरीत मान्यता लेते लेते जीव आज तक जीता आया और मरता है। बहुत सारी ऐसी विपरीत मान्यताएं और विपरीत क्रियाएं, विपरीत बातें व्यक्ति ने अपने दिमाग में बिठाल के रखी है, जिसके कारण से व्यक्ति अपने उस उद्धार को और जीवन के कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का विकास किया है, उन प्रत्येक व्यक्तियों ने अपने भीतर के भ्रम को मिटाने का पुरुषार्थ किया और बिना भ्रम मिटे मां भ्रमण मिटने वाला नहीं है। क्या गलतफहमियां नहीं हुई? क्या हम बहुत सारी बातों को लेकर उस वहम को धारण करके नहीं बैठे? दूसरों की तो छोड़ ही दो, जिनके साथ रहते हैं उनकी तो छोड़ ही दो। हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी गलत धारणाएं और बहुत सारा वहम पाल के रखा। और इसी कारण से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, वही बैठकर व्यक्ति निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का बंध कर लेता है। ये पक्का मान लेना, ये निधत्ती निकाचित कर्म मात्र पाप रूप नहीं होते बंगेला जी, पुण्य रूप भी होते हैं। हम उन्हीं देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हुए उस पुण्य रूपी निधत्ती निकाचित को प्राप्त कर सकते थे, पर एक छोटा सा भ्रम हमारे लिए वह जीवन क्या कई भवों को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। और वो भी अगर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हमारे दिलो दिमाग में अगर भ्रम बैठा है, तो ये पक्का निर्णय कर लेना कि संसार सागर से कोई बचाने वाला नहीं है। तीन ही तो साधन थे हमें संसार सागर से दुखों से बचाने के लिए।
और हम उनके ही प्रति मिथ्या भ्रांति फैलते देख रहे हैं, मिथ्या भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं, विपरीत मान्यताओं को धारण करते हुए अपने भीतर भ्रम को पाल रहे हैं, तो कभी भी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। एक सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें जीवन के कल्याण के लिए सोचना होगा, पर व्यक्ति सोचता तो है, पर उस भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण इस संसार के भ्रमण को छोड़ नहीं पा रहा। और ये जितना भी भ्रम है, जितना भी वहम है, उस वहम के पीछे का कारण अहम है। प्रत्येक वहम के पीछे, गलत फहमियों के पीछे अगर कोई कारण है तो स्वयं का अहम और अहंकार है, मान कसा है कि मैं भी तो कुछ हूं। हर बार तुम अपनी अपनी बातें करते हो, मैं कुछ नहीं हूं। जितनों ने अहम किया, उतने ही संसार में भटकते रहे। दिवाली आ रही है ना माँ, बस 2 दिन दीपावली मनाएंगे। किनकी दीपावली, किसके लिए? उन वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक तो मनाएंगे, पर कौन वर्धमान स्वामी? कभी पीछे भी तो मुड़ के देखना होगा। वो ही थे जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के समोर शरण को छोड़ने का पुरुषार्थ किया था, समोर शरण से जो भाग गए थे। मारीची की पर्याय भूल गए क्या? वही पर्याय थी मारीची की, वही मारीची की पर्याय थी जब छोटा सा अहम और छोटा सा वहम उस संसार में बांधने का निमित्त बन गया। बब मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं तो मुझे दूसरे की क्या आवश्यकता? मैं अपने आप में ज्ञानी हूं, मैं अपने आप में पंडित हूं, मैं अपने आप में सब कुछ हो, ऐसा जो मानता है वो दूसरे का घात करे नहीं करे, पर स्वयं का घात तो अवश्य करता है। बनने वाला तीर्थंकर था ना मारीची, बनने वाला तीर्थंकर था मारीची, पर फिर भी क्या हुआ? एक छोटे से अहंकार ने भीतर ये वहम उत्पन्न कर दिया कि सब कुछ हो तो मैं हूं, और उस अहम और वहम के पीछे कितने मतों को स्थापित करके अपने संसार को बढ़ाते गए। निर्णय करने की आवश्यकता है, कल परसों नहीं, आज ही मनीष भाई निर्णय करने की आवश्यकता है। भीतर में जितने भ्रम और जितने वहम बैठे हैं, उस अहम और वहम और भ्रम को निकालना होगा, अन्यथा इस पंचम काल से तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है और न छठे काल से करने वाला है। एक नहीं अनेक जो विपरीत मान्यताएं मेरे भीतर बैठी है, और उन विपरीत मान्यताओं के निमित्त से जो हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं, विपरीत ज्ञान करते हुए विपरीत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो परिपूर्ण रूप से हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे और दूसरों को ले डूबेंगे। क्या किया? स्वयं तो डूब ही रहे थे, पर उन 363 मतों को उत्पन्न करते हुए कितने हजारों लाखों सैकड़ों को डुबा दिया। भले ही उनका पुण्य वैसा था सुनने वालों का, पर निमित्त तो बने। वे कल्याण करके चले गए, पर जितनों ने उनकी कल्याण की बातें मानकर जो अहम और वहम में आ गए थे, वे भी डूब गए। क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा कोई हेतु है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। सब पापों का कोई सरताज है तो वो है मिथ्यात्व। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि आदि इन पापों की तो चर्चा हमने कर ली। ये 5 पाप होते हैं, हमने जान लिया, पर इनको करने वाला कोई है, उसका कर्ता कोई है, तो वह मोहनी कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला तीव्र मिथ्यात है।
और ये मिथ्यात के कारण कितने सारे भ्रम और कितनी सारी विपरीत धारणाएं, विपरीत मान्यताएं हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भी की। क्या तीर्थंकर भगवान का जैसा निमित्त नहीं मिला था क्या मारीची को? साक्षात इस युग के पहले तीर्थंकर भगवान जो उपदेश दे के समझा रहे थे, पर समझ में कहाँ आई? नहीं आई। अंतरंग में तो तीव्र 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 कर्मों का उदय तो था ही, पर बहिरंग में भी जो मान कसाय की परिणति चल रही थी, उस मान कसाय ने उसे मानने नहीं दिया। जब तक माना नहीं तब तक भगवान नहीं बना। जब तक मान कसाय नहीं मानी तब तक वह भगवान नहीं बना, और जब तक मान कसाय थी तब तक अहम और वहम के पीछे स्वयं और दूसरों को भी भटकाते। निर्णय करना होगा कि ये मिथ्यात जैसा महापाप हमसे कब छूटे। जरूरी नहीं है मुकेश भाई कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी क्रिया करते, जाप करते, पूजा करते, शुद्ध भोजन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि हम सम्यक दृष्टि हो। बिल्कुल नहीं। एक मिथ्या दृष्टि भी इन सभी क्रियाओं को दोहराता है। इतना ही नहीं, वह अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ? पंडित जी, अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव महाव्रतों को धारण करते हुए वह 9वें ग्रह तक पहुंच सकता है, पर फिर भी संसारी है। व्रतों की तो महिमा है, पहुंच गया वहां तक, पर अभी तीव्र मिथ्यात्व साथ में था, इसलिए कल्याण नहीं कर पाया। ये भूल करके ये मत सोच लेना महाराज जी मिथ्या दृष्टि जीव दीक्षा क्यों लेगा, मिथ्या दृष्टि जीव धर्म क्यों करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव भी धर्म की क्रिया। आप क्या मनीष भाई पूजा करोगे, आप क्या सामायिक करोगे? उस द्रव्य भेष से पूजा, द्रव्य भेष से क्रिया करने वाला मिथ्या दृष्टि ग्रहवेक पहुंचता है। आप नहीं पहुंच सकते, पर वो पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि निरतिचार द्रव्य क्रिया वो कर रहा था। मात्र द्रव्य क्रिया, द्रव्य वेश, द्रव्य व्रतों का पालन करने से वो वहां तक पहुंचा था। पर ये भी उसने मात्र उस द्रव्य भेष को, द्रव्य क्रियाओं को, व्रतों को इसलिए धारण किया था कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे मान सम्मान मिले। आचार्य भगवान कहते हैं धम्मम भोग निमित्तम न चुकम क्षय निमित्तम। धर्म भी किया, धर्म की क्रियाएं भी की, कई सारे उपवास, व्रत, सब कुछ किया, पर मां किस लिए? धम्मम भोग निमित्तम णचु कम क्षय निमित्तम। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसकी प्रत्येक क्रिया मात्र भोगों के लिए होती है, कि मैं इतनी क्रिया कर रहा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करें कि देखो पंचम काल में इतना धर्मात्मा, इतने उपवास, इतनी साधना, इतनी पूजा, हो गया कल्याण। ये तुमने किया हुआ धर्म भोग निमित्तम, भोग लिया तुमने, की हुई पूजा ही तुमने अपने कानों से भोग ली। अगर हमें ये लग रहा है कि मैंने पूजा की और दाऊ को कह दे मेरे कान में आके, तो बहुत अच्छा पूजा करता है, हो गई पूजा। पूजा से मिलने वाले पुण्य को तुमने तत्काल कान से सुनकर भोग करके नष्ट कर दिया। धम्मम भोग निमित्तम, धम्मम भोग निमित्तम, भोग के लिए किया गया धर्म धर्म नहीं है। मिथ्या दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। नचु कम क्षय निमित्तम, कर्मों का क्षय करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती, वह कर्मों के क्षय को प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि भोग निमित्तम उसकी सुबह से लेकर शाम तक की धर्म की क्रिया को दोहराना मात्र और मात्र अपने भोगों की वृद्धि करने के लिए है, ना कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए है। और कर्मों की निर्जरा के अभाव में की गई वह शुभ क्रिया भी संसार का ही कारण है, परिपूर्ण रूप से संसार का कारण है। कल परसों आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी समझा रहे, उन पुण्य क्रिया, शुभ क्रियाओं को करने की
पर वही शुभ क्रिया पुण्य क्रिया अगर सम्यक के साथ कर रहा है तो वही निर्जरा का साधन बन सकती है, अन्यथा संसार में बांधने का ही कारण है। भले ही साक्षात वह निर्जरा से मोक्ष नहीं होगा, पर परंपरा से तो निर्जरा वह शुभ क्रिया सम्यक दृष्टि की वहां तक पहुंचाने के लिए निमित्त तो बनेगी। पर आवश्यकता है सम्यक्त। सम्यक्त एक ऐसा प्रत्यय है जिसके द्वारा हम इस संसार का छेद भी कर सकते हैं। पर क्या करें, इतने इतने आतंक उस मिथ्यात्व में डूबे हैं कि व्यक्ति को ये भी बोध नहीं है कि हम अपने स्वयं के साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं, कितना बड़ा छल कर रहे हैं। कई सारी ऐसे कार्य करते हैं, अगर आगम में आचार्य भगवंतों ने बताए हुए उस स्थूल मिथ्यात सूक्ष्म मिथ्यात आदि की चर्चा की जाए तो शायद जो गिनती कर रहे थे ना कल परसों 3 आप हम और आप नहीं बता रहा हूं, पर ऐसे गिनती के योग्य ही वह श्रावक और सब मिलेंगे आगम के परिप्रेक्ष्य में। क्यों? क्योंकि ऐसे मिथ्यात की बात कही है। मात्र कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इनको पूजना इनको मानना, अपने देवशास्त्र गुरु को नहीं मानना, इतना मात्र मां मिथ्यात नहीं है। बहुत बहुत गहरी वह सोच और गहरे निर्णय की आवश्यकता है। मिथ्यात है क्या पता ही नहीं है। मात्र और मात्र संतोष जी लोगों ने पूजा पाठ अभिषेक इतना उतना इतने में ही संकुचित करके उस सम्यक्त और मिथ्यात को रखा है। अगर किसी भी पर वस्तु के प्रति आपका मां ममत्व है वो भी मिथ्यात है। बुरी लग सकती है सुमन पंडित को, पर मैं तो कह देता हूं, अगर आपको आपके मंदिर के मूल नायक पे ही राग है और आप ये कहो हम तो इनको ही भगवान मानते हैं, बाकी किसी सागर के मंदिर के भगवान भगवान ही नहीं है, तो ये आपका मिथ्यात है। नहीं है? है। स्थूल स्थूल मिथ्यात है। अभी सूक्ष्म मिथ्यात की तो बात समझने योग्य है। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु में भी भेद कर रहे हैं तो भी वो हम मिथ्यात की कोटि में आ रहे हैं। फिर हमारी परिणति विचार करने योग्य है। हम कितने भ्रम में और कितने भ्रांति में जी रहे, कितनी विपरीत मान्यताओं में जी रहे हैं। और ये सब मेरा कारण मात्र संसार और संसार का है, संसार छेद का नहीं है। मिथ्यात है। अभी सूक्ष्म मिथ्यात की तो बात समझने योग्य है। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु में भी भेद कर रहे हैं तो भी वो हम मिथ्यात की कोटि में आ रहे हैं। फिर हमारी परिणति विचार करने योग्य है। हम कितने भ्रम में और कितने भ्रांति में जी रहे, कितनी विपरीत मान्यताओं में जी रहे हैं। और ये सब मेरा कारण मात्र संसार और संसार का है, संसार छेद का नहीं है। लाखों करोड़ों ग्रंथों को पढ़ लेना और बहुत अच्छे से दूसरों को सुना भी दे देना, उतने से काम नहीं होगा। जीवन में निर्णय करके उसे उतारने की आवश्यकता है। अगर इस शरीर को भी अपना मान रहे हो मनीष भाई, तो ये भी सूक्ष्म मिथ्यात कहा है। समझना भी तो चाहिए कि मिथ्यात है क्या। मात्र पूजा पाठ इतना इतना ही मिथ्यात सम्यक की परिभाषा नहीं है। ये हमारी जो विपरीत भ्रांति है ये भी मिथ्यात है। क्योंकि वहां कई बार मां भगवान को तो सुनाया होगा ना, भगवान के सामने बैठे बैठे वह मिथ्यात के बारे में कहा, उनके सामने तो आलोचना करते हुए कई बार कहा होगा। विपरीत नहीं याद? विपरीत एकांत कुने के अज्ञान संशय कुने के। भगवान को तो सुना दिया, भगवान ऐसा मिथ्यात होता है, पर उसमें से कितने मिथ्यात हमसे छूटे। अगर विपरीतता नहीं छूटी है तो मिथ्यात नहीं छूटा। और विपरीतता तभी आती है जब भीतर का अहंकार टकराता है कि मैं कुछ हूं।
उससे विपरीत काम करके दिखाऊंगा। ये जब जब तुम्हारे भीतर विपरीतता करने की और वो भी देवशास्त्र गुरु के विपरीत जाके काम करने की इच्छा है, तब तब तुम ये निर्णय कर लेना, अभी मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं, भले तुम 2 घंटों भगवान के सामने पूजा करने खड़े रहना। विपरीत, एकांत, किसी भी प्रकार से जो एकांत से तत्वों का निर्णय है, एकांत ने की व्याख्या है, वह परिपूर्ण रूप से आगम के ग्रंथों में एकांत ही कहा है और एकांत मिथ्यात है। उस एकांत रूपी मिथ्यात को, मिथ्यात रूपी एकांत को, विपरीतता को समझने की आवश्यकता है। मां कई बार पढ़ लिया होगा ना, पर कभी उससे दूर होने का, उसको कम करने का पुरुषार्थ किया नहीं किया। किसी भी प्रकार की विपरीतता और किसी भी प्रकार का एकांत भीतर बैठा है संजय भाई, तो वह मिथ्यात है। मात्र देवशास्त्र गुरु का भी नहीं, अगर घर में, दुकान में, व्यापार में भी हम एकांत लेके चल रहे हैं और उस वहां के भी विपरीतता से कार्य कर रहे हैं, तो वो भी मिथ्यात है। बहुत बड़ा स्थान है मिथ्यात का। क्यों सबसे बड़ा पाप कहा? सबसे अधिक मिथ्या दृष्टियों की संख्या इस पंचम काल में क्यों बताई? क्योंकि ये सब प्रकार के पाप है और ये मिथ्यात है। ऐसे जीव हो गए इस भारत में, ऐसे दर्शन हो चुके, जिनको मुखियों, प्रमुखों ने, इनके मुखियों ने कहना प्रारंभ कर लिया, जानता ही नहीं हो तो बताऊं क्या। शिष्य पहुंचा पूछने के लिए कि गुरुजी बता दीजिए ये तत्व का स्वरूप क्या है, आप भगवान हो, आप गुरु हो हमारे लिए। एक ही वाक्य उनने याद करके रट के रखा था कि जानता ही नहीं हो तो बताऊं क्या। इतना कहते कहते पब्लिक तो पागल होती है, पब्लिक तो पागल होती है, मॉब साइकोलॉजी है। एक ने ताली बजाई, सबने ताली बजाई। भेड़ चाल चलती है, एक गिर गया उसके सर पे जाके 50 गिरेंगे। क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, ओ ऐसा। भाई आगे पीछे तो सोचो, किसने क्या किस लिए कहा है। मात्र और मात्र ये सत्य बात है शिखर पंडित जी, मात्र ऐसा एक व्यक्ति हुआ जिसने मत प्रारंभ किया और भगवान बन के पूज के अपना तो मान कल्याण कर ही गया। जानता ही नहीं तो बताऊं क्या। कितनों को भगवान बना दिया लोगों ने, झाड़ू लगाने वाले को भगवान बना लिया। जाके देखो, पूरे भारत में देखा हो कि कौन भगवान बन के और कौन गुरु बन के पूजा जा रहा है। सोचने समझने की आवश्यकता है, वास्तविकता क्या है और वास्तविकता ना समझने के कारण भ्रम में व्यक्ति कैसे जी रहा है। ये अज्ञान भी मिथ्यात है। ये मत कह देना महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, एक युवा आया और भानु कहते महाराज जी आपकी कक्षा में प्रवचन में हम इसलिए नहीं आते कि आप कहते हो जब तक पता नहीं था ना तब तक कम पाप था और पता लगने पर ज्यादा पाप लगता है, इसलिए हम पता ही नहीं करते। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने पता नहीं किया, अज्ञान सबसे बड़ा मिथ्यात है। ज्ञान करते तो कम से कम मिथ्यात से तो बचते, पाप तो लग रहा था पर महापाप मिथ्यात को तुमने प्राप्त कर लिया अज्ञान के निमित्त से। इसलिए ये मत कह देना नहीं जानना अच्छा है, जाने बिना कल्याण नहीं होगा। जानने के लिए, निर्णय करने के लिए बैठने की, समझने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे दर्शन और ऐसे ऐसे मिथ्या भ्रांति वाले जीव हो गए कि जिन्होंने स्वयं को भी संशय में डाल दिया और दूसरों को भी संशय में डालते हुए काम कर गए। कितनी विपरीतता, कितनी कितनी अज्ञानता बैठी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सबके हाथ जोड़ने पहुंच जाए। अगर सबको मान रहे महाराज जी वो भी तो भगवान के ऐसे है, वो भी तो ऐसे ही है, वो विनय मिथ्यात है। वो भी विनय मिथ्यात है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, भले ही वह उसका स्वरूप जैसा हमने समझा है उतना ही नहीं, और भी उसके स्वरूप को समझकर उसको मानना वही सम्यक है। अन्यथा सबको मान रहे, सबकी घंटी बजा रहे हैं, ऐसे भी जीव है कुछ नहीं कर पे, हम हाथ नहीं जोड़ते, बस जाते जाते हॉर्न बजाते। हाँ आप समझदार है सब, मैं संकेतों से ही समझा रहा हूं, आप सब समझदार हो और समझदार हो तो सुधरने का और समझने का प्रयास करो।
हम तो महाराज मात्र देखने के लिए, घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। चाहे तुम सेल्फी लेने के लिए जाओ, चाहे फोटो खींचने के लिए जाओ, वहां गए थे कृत कारित अनुमोदना से, तुमने अनुमोदना कहीं ना कहीं की और तुम्हें मिथ्यात्व का पाप लगा। बहुत गहरे निर्णय करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान तो कहते हैं अगर इस संसार में सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो मिथ्यात्व है, सबसे बड़ी हिंसा कोई है तो मिथ्यात्व है। दूसरों को मार पाए नहीं मार पाए, पर ये मिथ्यात्व तुम्हें तो स्वयं को मार ही रहा है। कितने कितने भवों तक तुम्हें और तुम्हारी पर्याय को उसने बर्बाद कर दिया। कितनी कितनी पर्यायों में उन्हें भटकना पड़ा। मारीची को पूछो, मात्र मात्र एक भ्रम था कि जिसने पूरी इन पर्यायों में भटकाना पड़ा। विचार करो, उन मिथ्या मतों का अगर हम पोषण कर रहे हैं, मिथ्या मतों को हम मान रहे हैं, तो हम भी मिथ्या दृष्टि है। मानो नहीं मानो, हम मानने वालों की भी अनुमोदना कर रहे हैं, उनकी सभा में जाकर तालियां बजा रहे हैं, टीवी, मोबाइल, फेसबुक आदि पर उनको देख के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो भी दोष है। अतिचारों में पढ़ा होगा ना उस तत्वार सूत्र में, वे तो एक बार करने पे अतिचार, दो बार करने पे अतिचार, पर बार 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 कर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से हम मिथ्यात्व में हैं। यहां सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहां तो ये दुहाई देते हैं, आपके भगवान तो महाराज वीतरागी है, कुछ देते लेते हैं नहीं, इसलिए उनके यहां भीख मांगने गए। भाई मांगने की जरूरत ही नहीं है हमारे भगवान के पास, तू श्रद्धा के साथ आ जा, तू कभी खाली जा ही नहीं सकता। पर वैसी श्रद्धा भी तो हो भीतर, वैसी शक्ति भी तो हो भीतर कि हम देवशास्त्र गुरु से कुछ ग्रहण कर पाए, कुछ ले पाए। जिसका भाग्य ही नहीं होता, जिसका पुण्य ही नहीं होता, वो भगवान से, गुरु से कुछ भी नहीं ले पाता। हाँ, ऐसी स्थिति दाऊ जिसका लोटा नीचे लोटे में छेद ही हो चुका है, उसमें कितना ही भर लो वो पानी निकल ही जाना है। ऐसी जिसकी किस्मत ही फूटी है, लोटा ही फूटा है, उसको कितना ही भर दो, जिनवाणी दे दो, ज्ञान दे दो, सब कुछ दे दो, पर बेचारे के हाथ फैले से फैले ही रहते, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। अब रोने की आदत ही होती है कुछ लोगों की, क्या करें, उनकी किस्मत में ही सुमन पंडित जी रोना लिखा है। पैसे मिले सो रोते हैं, ज्ञान मिले सो रोते हैं, बस देवशास्त्र गुरु मिले सो रोते। अब जिनकी रोने की किस्मत लिखी है, अपन क्या कर सकते, नहीं कर सकते, किसी की किस्मत नहीं बदली जा सकती। जिसका जितना पुण्य का उदय होता है व्यक्ति उतना ही कर पाता है। लाख तुम समझाने का प्रयास करो पर वो समझ नहीं पाता। क्या मारीची को नहीं समझाया था, पर बेचारे की किस्मत फूटी थी, सौभाग्य बेचारा। ऐसे है, साधन तो कई बार मिले, कई बार मिले बंगेला, पर व्यक्ति साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाया, इसलिए आज तक जीवन में कल्याण नहीं कर पाया। मात्र और मात्र और मात्र धन धन धन, पैसा 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 जोड़ते जोड़ते वह इंसान भूल रहा है हम कितना मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। ऐसी तक स्थिति है, एक मिथ्या दृष्टि को तो हम खाना खिलाना भोजन सब कुछ करने तैयार है, पर एक धर्मात्मा थाली पे बैठता है तो हम उसे भगा देते, क्या भीख मांगने आए, चल घर में खाना नहीं है। कैसी विपरीतता है। हम धर्मात्मा को नहीं खिला पा रहे हैं, देवशास्त्र गुरु को दान नहीं दे पा रहे हैं, और फिर जो मिथ्या दृष्टि को खिला रहे उसे दान देने में धर्म मान रहे। विचार करो कि हमारी परिणति कहाँ जा रही है, हम कितनी कितनी विपरीत मान्यताओं में जी रहे हैं, कितनी विपरीत मान्यताओं में जी रहे हैं। हम तो जी रही है और चार लोगों को लेके अगर वहां जा रहे हैं तो हमें कितना बड़ा दोष लगेगा। आज उसीलिए शिवकोटि स्वामी 61 नंबर के श्लोक में कह रहे, अपन इधर उधर की बात नहीं करते, श्लोक सामने है, 61 नंबर के श्लोक में उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं कि कितने 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 मिथ्या मत है, और उन मिथ्या मतों के निमित्त से हमने आज तक कितने बड़े पाप और कितनी बड़ी हिंसा कर ली।
दूसरों की हिंसा हो नहीं हो, पर स्वयं की तो पल पल में हिंसा है अगर हमने मिथ्यात्व का पोषण किया है तो। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 5 प्रकार के मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, अज्ञान, संशय और विनय। अगर किसी भी नय का भी एकांत पकड़ के बैठे हैं, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, वो भी मिथ्यात्व है। कहना भिन्न विषय है। हम मानते हैं मानते हैं मानते हैं तो कहते क्यों नहीं है, और कहते हैं तो मानते क्यों नहीं है। मात्र कहना और मात्र मानना इतना काम नहीं है, कहना और मानना दोनों का सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से हम उस एकांत में जी रहे हैं आज तक। किसी भी प्रकार का एकांत अगर मेरे भीतर बैठा है तो मेरे कल्याण का मार्ग नहीं है। नहीं है सुमन पंडित जी। एक ही भगवान, एक ही भगवान, एक ही भगवान एकांत है। अगर एक ही भगवान थे तो वह सभी अरिहंतों को नमस्कार क्यों कहा था। सोचने जैसी, विचार करने जैसी बात है। ये विपरीतता में उलझते हुए व्यक्ति स्वयं भी एकांत में डूब रहा है और दूसरों को भी एकांत में डाल रहा है। स्वयं तो फिर भी उभर जाएगा, पर दूसरों का क्या होगा, ये भी तो सोचना होगा। इसी कारण से आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा हिंसक है। सबसे बड़ा हिंसक है स्वयं का और सबका, समाज का, देश, राष्ट्र, कुल सभी जीवों का हिंसा करने का एक सर्वोत्कृष्ट साधन है जिसका नाम है मिथ्यात्व। हाथ टूटते नहीं है, पैर टूटते नहीं, सर फूटता नहीं है। अगर टूटता फूटता कुछ है तो जीवों की श्रद्धा है। और जहां जीवों की श्रद्धा टूटी, वहां पक्का मान लेना अनंत पर्याय तुमने प्राप्त कर ली। हम तो डूबे ही जा रहे हैं। हम तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अगर हमने दूसरों की श्रद्धाओं को तोड़ा है, चाहे विपरीत कथन करते हुए, एकांत कथन करते हुए, किसी को संशय में डालते हुए, परिपूर्ण रूप से विश्वास मानना, वह मां 70 कोड़ा कोड़ी। कितना मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी, 70 मोहनीयस्य 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मात्र वर्ष नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये उत्कृष्ट स्थिति है। इसलिए सोचो समझो विचार करो। हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को करने दो। पर हम भी नहीं करें और मनीष भाई दूसरों को भी नहीं करने दे। क्या करे, बीजू के बहुत सारे हो चुके हैं। ना हम खाए हैं ना तुम्हें खाने दे, ना हम धर्म करे ना तुम्हें करने दे, ना हम सम्यक दृष्टि बने ना तुम्हें बनने दे। डर इस बात का है अभी ये स्थिति है, 50-100 वर्ष बाद क्या होगा। अभी ये स्थिति है तो 50-100 वर्ष बाद क्या होगा। समस्या यही है कि जो अच्छा करना चाहता है वह कर नहीं पाता है, और जो नहीं करना चाहते वो बैठे रहते हैं, वो करने नहीं देते। स्थिति यही है। इसलिए मैंने एक बार, आपने कहा तो मनीष भाई याद है कि हमारी भावनाएं अगले साल ऐसा होगा, मैंने ऐसी मुंडी की थी, आपने कहा तो महाराज जी क्यों मना किया। मैं जानता हूँ सबके रग रग से वाकिफ। जब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी तब तक समाज की भी स्थिति बदलने वाली नहीं है। ये भी मिथ्यात्व ही है। अगर कोई जीव दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हुए बंगेला अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित कर रहा है ना, सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वही है जो दूसरों को मिथ्या दृष्टि कहता है। खोल के देखो ना, ऐसे क्यों देख रहे सुमन पंडित जी, आगम खोल के देखो। मैं देखो आगम के बाहर कुछ नहीं कहता हूँ, जो यहाँ लिखा है उसको ही समझते हैं और समझाता हूँ। ऐसा नहीं लिखा क्या बंगेला, ऐसा ही लिखा है। सम्यक दृष्टि जीव किसी को भी मिथ्या दृष्टि नहीं कहता। मिथ्या दृष्टि भी सामने हो तो भी उसे मिथ्या दृष्टि नहीं कहता। कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है मिथ्या दृष्टि कौन, कैसा, कितना। जो दूसरे को मिथ्या दृष्टि का प्रमाण पत्र दे रहा है ना, काफी है। तूने अपने तो मिथ्यात्व का प्रमाण पत्र दे दिया, दूसरा हो नहीं हो, पर आप तो
बन गए हो। मत बनाओ, मत बनाओ किसी को मां मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ये जैनियों की गाली सी हो गई। कुछ बोलने है तो मिथ्या दृष्टि, चल भाग। भाई दूसरे को क्यों कह रहा है? अपनी पहचान तो कर। मैं कितना पानी में हूं, मैं कितना पानी में हूं। अगर आगम के एक अक्षर विपरीत, कितना मनोज बंगेला जी, आगम के एक अक्षर भी विपरीत, पूरा अद्योपांग आगम याद है, पूरे चारों अनुयोग रट के रखे हैं, द्वादशांग का ज्ञान है, पर एक अक्षर मात्र, एक अक्षर भी विपरीत है तो वह मिथ्या दृष्टि है। मैंने शिवकोटि महाराज भगवती आराधना में कह रहे हैं, पढ़ो। यही शिवकोटि महाराज जो यहाँ ग्रंथ में कह रहे हैं मिथ्या मत का पोषण, वे ही शिवकोटि महाराज कह रहे एक भी अक्षर आगम के विपरीत कह रहा है और मान रहा है तो वह विपरीत मिथ्या दृष्टि है, विपरीत मिथ्यात से युक्त। ऐसा ही है। और हम कितनी 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 विपरीत बातें आगम के कर लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम ही सम्यक दृष्टि है। अगर आगम के एक अक्षर विपरीत, कितना मनोज बंगेला जी, आगम के एक अक्षर भी विपरीत, पूरा अद्योपांग आगम याद है, पूरे चारों अनुयोग रट के रखे हैं, द्वादशांग का ज्ञान है, पर एक अक्षर मात्र, एक अक्षर भी विपरीत है तो वह मिथ्या दृष्टि है। मैंने शिवकोटि महाराज भगवती आराधना में कह रहे हैं, पढ़ो। यही शिवकोटि महाराज जो यहाँ ग्रंथ में कह रहे हैं मिथ्या मत का पोषण, वे ही शिवकोटि महाराज कह रहे एक भी अक्षर आगम के विपरीत कह रहा है और मान रहा है तो वह विपरीत मिथ्या दृष्टि है, विपरीत मिथ्यात से युक्त। ऐसा ही है। और हम कितनी 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 विपरीत बातें आगम के कर लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम ही सम्यक दृष्टि है। हो नहीं सकते। महापाप की चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवंत, महाहिंसा की बात कर रहे हैं। संसार में भ्रमण का अगर कोई निमित्त है तो ये 5 भ्रम हैं, चाहे विपरीत, एकांत, विनय आदि आदि, ये 5 जो मिथ्यात कहे ये भ्रम ही है, वहम ही है। और ये वहम मिथ्यात उत्पन्न करने का मुख्य मुख्य श्रेय किसी को जाता है तो अहम को जाता है, अहंकार को जाता है, मान कषाय को जाता है। मान ने ही तो सब मान बिगाड़ दिया है। पढ़ते हैं कैसे कैसे दर्शन हुए और क्या क्या उन्होंने कर लिया। जीव इन मिथ्यात का पोषण करने वालों को पोषण करते करते अपने आप को पुण्यात्मा और बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता है। क्या करें, क्या करें? ऐसे भी बड़े बड़े धर्मात्मा दाऊ वर्तमान में हैं कि बहुत बड़े धर्मात्मा, नाम के आगे तो जैन साहब लिखे, बड़े 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 संतरी मंत्री अंतरी फंतरी हो गए। देवशास्त्र गुरु के पास आने के लिए तो समय नहीं है, पर दुनिया में बाहर जाकर माला चादरा चढ़ाते फोटो खींचने में शर्म नहीं लगती। बुरी लग जाए तो क्षमा कर देना, पर सत्य तो यही है। महाराज जी व्यवहार निभाना पड़ता है। बिल्कुल सही है, व्यवहार निभाना पड़ता है। नरकों में भी जाके व्यवहार निभाना पड़ेगा। कठोर लगता है, कठोर लगता है, पर कठोर नहीं लगेगा तो कुंभ भी घट, मिट्टी भी घट नहीं बनती। सत्य को मानना तो पड़ेगा। सुधरो नहीं सुधरो तुम्हारा विषय है, पर मानना तो सत्य को पड़ेगा ही पड़ेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 363 मत वह आगम में बताए है जिसको उत्पन्न करने वाला वह मारीची दीर्घ संसारी हुआ। बने तो, पर वे 5, वे भले ही 363 कहे हैं, पर 5 मिथ्यात के अंतर्गत ही उनका विभाजन होता है। कुछ विपरीत रूप है, कुछ एकांत रूप है, कुछ अज्ञान, कुछ संशय और कुछ विनय रूप है। ऐसे भी दर्शन हो गए। अभी नाम पढ़ेंगे, चारवाक नाम का एक दर्शन हुआ। भले ही वह दर्शन और उसका अभी अस्तित्व नहीं है, पर उस सिद्धांत में जीने वाले आज के वर्तमान के बहुत सारे युवा है। क्या करना है महाराज जी? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कौन जाता है? यही बस जहाँ यहाँ रह रहे हैं बढ़िया खाने पीने के लिए। हाँ, एक बड़े बहुत पंडित आए थे, मनोज भाई, एक पंडित आए थे, आचार्य जी के साथ थे हम, तब एक नगर शायद छत्तीसगढ़ में थे। वहाँ एक कोई बहुत बड़े ज्ञानी प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंचे और कह रहे महाराज जी कहाँ लगे हो, स्वर्ग नरक की बातें दे रहे तुम, ये क्या सिखा रहे शिष्यों को?
हमारी करोड़ों की जायदाद है, 5 मंजिल का बंगला है, आगे पीछे नौकर है, गाड़ी है, खाने पीने की टाइम पे है, जो कहूँ कहने की आवश्यकता है, सामने खड़ा होता है, ये स्वर्ग है? कहाँ स्वर्ग देखा? और जो रोड पे पड़ा हुआ भिखारी वो नरक है, यही तो स्वर्ग नरक है। कौन से स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं? गुरुजी ने तो उनको समझाया, पर बता रहा हो कि लोगों की ऐसी मान्यता है, और यही सिद्धांत उस चारवाक मत का था। यही सिद्धांत उस चारवाक मत का था। किसने देखा स्वर्ग नरक? आगे कौन जान रहा है? अभी मस्ती में जियो, आज खाओ पियो, घर में आए हैं, संसार में आए हैं, तो कम से कम मनुष्य बने तो सब कुछ एक बार अनुभव तो करना चाहिए। मिनेश भाई, ऐसे भी बहुत सारे जीव होते, वो सोचते अब मनुष्य बने हैं, वह भले ही व्यसन हो, पर एक बार तो चखना तो चाहिए, मनुष्य बने हैं तो। अगर ऐसा सोचता है तो वह नियम से उस पाप को ही सोच के पाप को ही करता है। ये मिथ्यात्व का पोषण करने वाला वो चारवाक मत को मानने वाला है। आए हो मौज से जी लो, किसने देखा अगली बार कहाँ जाऊंगा, जन्मों की नहीं भी पता नहीं है। उनका यही सिद्धांत था, यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूत देहस्य पुनरागमः कुता। जब ये शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, किसने देखा पुनः शरीर मिला कि नहीं मिला? अभी मस्ती में जियो, खाओ पियो, ऐश करो, खाने पीने के लिए नहीं है, ऋण लेकर, कर्जा लेकर, घी पी लेकर पियो, पर जियो मस्ती में, शान में। अपनी शान के पीछे कितनों की जान को बर्बाद कर देते हैं लोग, मात्र मेरी शान, मेरी मान। ये मिथ्यात है। पढ़ते ये दूसरे नंबर पे जो चारवाक शब्द लिखा ना, उसका ही व्याख्यान चल रहा है। पढ़ते पहले श्लोक को, फिर एक एक की बातों को समझते हुए निर्णय करते हैं। बौद्ध चारवाक सांख्यादि मिथ्या नयकुवादिना पोषणम माननम वापि धातुः पुण्याय नो भवेत्। पढ़ो एक साथ। धातुः पुण्याय नो भवेत्। ये पुण्य देने वाले साधन नहीं हैं। भले ही हम उस कुल में नहीं जन्मे, उस स्थान में नहीं जन्मे, पर वहाँ जाकर उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए पुण्य नहीं है। मतलब क्या है? पाप है। दो ही तो बातें होती है, एक पुण्य या पाप। पुण्य नहीं है मतलब पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व महापाप है, हिंसा है। इसके अलावा संसार में कोई महापाप महाहिंसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध, चारवाक, सांख्य आदि, ये तो मात्र 3 ही बताए। ऐसे अनेक दर्शन इस भारतवर्ष में हो गए। उस अनेक दर्शनों की वहाँ आदि शब्द में उपसंहार करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं मिथ्या ने कुवादिनाम। मात्र इतना ही नहीं, ये कुवादियों का पोषण करना, मानना, ये किंचित भी किसी भी प्रकार से नो पुण्याय भवे, ये पुण्य का कारण नहीं है, पुण्य का साधन नहीं है। अगर सबको भी मानना कहा है तो सबको मानने का मतलब वह सच्चे देव शास्त्र गुरु में सबको मानना है। सभी को देव, सभी को गुरु, सभी को शास्त्र, सभी को सब कुछ नहीं। अगर है तो फिर विनय मिथ्यात है। एक मिथ्यात की चर्चा की जाए तो वह समय दिन दिन कम पड़ जाए। इतनी विस्तार से व्याख्या आचार्य भगवंतों ने इस मिथ्यात के विषय में की है, पर क्या करे, उतना समय अपने पास है नहीं है। जितना जैसा समय है उस समय को समझे और कम से कम इससे बचने का तो प्रयास करे। इतना तो कर ही सकते हैं ना स्वयं करेंगे ना करने वालों की अनुमोदना करेंगे। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं तो हमें उस कार्यों में, उस विषयों में माध्यस्थ हो जाना चाहिए, मौन लेके रखना चाहिए। ना किसी का विरोध करो, ना किसी को लड़ने के लिए खड़े हो जाओ,
क्योंकि लड़ने के लिए भी खड़े हो जाओगे तो हिंसा है, तो तुम्हारा धर्म छूटा, अनुमोदना करोगे तो तुम्हारा धर्म छूटा। इसलिए माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, जहां विपरीतता दिखी, जहां अनुकूलता नहीं दिखी, वहां माध्यस्थ हो जाओ। हम भी ऐसी सीधी सी बात है दाओ, कोई कुछ कहे हम तो चुप, हाँ भैया तुम आप ही बड़े हम छोटे, हम तो मान लेते, सीधी सी मान लेते। कोई बहस करने आता है बांग्लादेश, हम कहते हाँ भैया आप बड़े हो, आप ज्ञानी हो, हमें अपने सम्यक की, अपनी श्रद्धा की, अपने ज्ञान की रक्षा करनी, अपनी चारित्र की रक्षा करनी, आप जैसा कहो, उसी से कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। हमें तो अपना कल्याण करना है, जिसका कल्याण निहित है ही नहीं है वही विकल्प करेगा। हमें अपना कल्याण करना है, भाई ठीक है आप जैसे कहो, करना तुम्हें है, हम तो बैठे, कहना आपको है। पर अगर कृत कारित अनुमोदना से हमने उनकी बातों की पुष्टि की है तो नियम से दोष हमें लगेगा, मध्यस्थ हो जाओ। क्योंकि ऐसे कई सारे कार्य, कई सारे ऐसे स्थान है, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि कई बार उनका सामना भी करना पड़ता है, पर फिर भी ओम शांति। तुम समझाने जाओगे तो समझने वाले है नहीं है, नहीं समझ सकते। अरे सगा भाई तो नहीं समझता, समझता है? एक माँ के पेट से, एक माँ के गर्भ से जन्मे दो भाई तो समझ नहीं पा रहे, दो एक साथ एक घर में नहीं रह पा रहे हैं। ये संसार ब्रह्मांड में इतने सारे भाई बंधु है, कैसे एक साथ रह सकते? ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर ऐसा होने पर भी अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप की सुरक्षा करते हुए रखना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि रहना तो सबके साथ है, रहना सबके साथ है, पर सबके साथ रहते हुए सबके साथ रहते हुए सबके भीतर नहीं रहना, सबसे अलग अलग ही रहना है। रहना साथ में, पर सबको अपना मान के नहीं, अपने को सबसे भिन्न मान के रहना। एक 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 क्षण में जो किसी भी प्रकार से हमने इस मिथ्यात्व का पोषण किया है तो कई कई भवों तक उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, कह दूं क्या, थोड़ा सा कठोर लग जाए, कठोर लग जाए, पर समझ में आ जाएगा युवाओं। अगर मात्र और मात्र एक बार भी उस मिथ्यात्व का पोषण किया है, कितनी बार? एक बार कृतकारी तन्मोदना से मिथ्यात्व का पोषण किया है तो 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है उतना एक बार के मिथ्यात्व के पोषण में लगता है। नहीं, मैं किसी का किसी प्रकार का त्याग नहीं कराता हूं, पर बोध कराता हूं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा है। अब आप निर्णय करें, स्वयं निर्णय करें कि हमें कहाँ जाना है और किस प्रकार से कौन सी परिणति करें। माँ थोड़ा सा कष्ट आते हैं, थोड़े से दिन बदल जाते हैं तो कितना क्या कुछ नहीं सोचते, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, ये फूंक लो, ये झाड़ लो, ये कर लूं, वो कर लो। ये परिपूर्ण रूप से मिथ्यात है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है पुण्य पाप से हो रहा है। जब पुण्य के दिनों में अच्छा लग रहा था, पाप के दिनों में क्यों बुरा लग रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अच्छे दिन देखे तो बुरे भी दिन देखने पड़ेंगे। कुछ ही समय है जब जैसे अच्छे दिन लंबे समय नहीं रहे, ऐसे बुरे पाप के दिन भी लंबे समय नहीं रहने वाले हैं। अपने श्रद्धा से डगमग होने की आवश्यकता नहीं है। मत हो अपने श्रद्धा से आगे पीछे, परिपूर्ण श्रद्धा रखो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। मिथ्या नय को आदि नाम, जो ऐसे मिथ्या नयों को लेकर चल रहा है वह कुवादी है, मिथ्या दृष्टि है। मात्र और मात्र अनेकांतमयी विश्व धर्म की अनेकांत इन शब्दों का उच्चारण करने से जरूरी नहीं है कि कोई अनेकांतवादी हो। वह अनेकांत को भी मनोज बंगेला अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं अनेकांतोपिनेकांता प्रमाणा नय साधना। अगर प्रमाण नय की साधन को प्राप्त करना है तो अनेकांत को भी अनेकांत से समझो। अनेकांत में भी एकांत है तो भी तुम्हारा काम गड़बड़ है, मिथ्यात है। न होगा अगर वास्तव में आगम का निर्णय करना है, द्रव्यानुयोग का निर्णय करना है तो मनीष भाई समंतभद्र स्वामी की एक एक कृति को पढ़ना होगा। चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, चाहे आत्मीमांसा देवागम स्तोत्र हो, उसे पढ़े बिना बड़े बड़े कुंद स्वामियों के ग्रंथों का निर्णय हो नहीं सकता।
क्यों नहीं निर्णय सम्यक हो पा रहा है? क्योंकि छोटे छोटे उन ग्रंथों को, जैसे आलाप पद्धति, परीक्षमक सूत्र, न्याय दीपिका, ये देवागम स्तोत्र, इन मूलभूत अगर दर्शन ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, न्याय ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, तो बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े ग्रंथों के साथ भी और अपने आत्मा के साथ अन्याय होगा। इसलिए न्याय ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। न्याय क्या है, किस प्रकार से है, उसको बोलना कैसे जाता है, आलाप पद्धति में सिखाया। वही परीक्षम सूत्र में प्रमाण, प्रमाणाभास आदि की चर्चा की। इन सबको बहुत अच्छे से समझना होगा। मात्र वह पर दर्शनों का खंडन और स्वमत का मंडन करने के लिए तो परीक्षमुख सूत्र बहुत सारे जीवों ने पढ़ ली इस चतुर्मास में, पर इन्हें पढ़े बिना काम नहीं होगा। मिथ्या न मिथ्या समो मिथ्या चेत मिथ्या एकांत तास्तिना, वही समंतभद्र स्वामी उस देवागम स्तोत्र में कह रहे हैं, मात्र एक एक मिथ्या नहीं है, मिथ्यानयों का समूह भी मिथ्या है। और मात्र मिथ्यानयों का समूह ही नहीं, एक भी उसमें से मिथ्या है तो भी मिथ्या है। इसलिए एकांत से अनेकांत का निर्णय नहीं होगा, अनेकांत को अनेकांत से लगाना होगा। जो नियतवाद है वह नियतवाद भी हमारे पास है, पर वह सम्यक नियतवाद है, एकांत से नियतवाद नहीं है। ये मत कह देना कि फिक्स है, जो होना है सो फिक्स है। भाई फिक्स मात्र एकांत से नहीं है। उनके ज्ञान में भले ही हो, पर छद्मस्त के ज्ञान में कुछ भी फिक्स नहीं है। नियति कही है, नियति कही है मनोज बंगेला जी, पर वह नियति सम्यक नियति कही है। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृत कार्यलिंगा। कुछ ही दिनों में वह स्वयंभू स्तोत्र पे प्रवचन हुए हैं, उसका प्रकाशन होने वाला है, आपके सामने आ जाएगा। वह पूरे स्वयंभू स्तोत्र पर प्रवचन हुए, एक एक श्लोक विस्तार से एक एक सवा घंटे समझा है, उसको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। पर समय भी तो होना चाहिए, समय भी तो होना चाहिए। पढ़ने के लिए तो आचार्यों ने बहुत कुछ दे दिया है, पर हमारे पास समय तो हो। क्या करें, ना पढ़ पा रहे, ना बाँच पा रहे, ना बच पा रहे। ना बाँचने को समय बचो है, ना बचने को समय बचो है। बाँचते तो बचते, ना बाँच पा रहे। पहले बचने का होती थी, अब तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सोचो, विचार करो। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु का निर्णय हमें अनेकांत से करना होगा, तभी तभी हम सम्यक दृष्टि है, एकांत भी मिथ्यात है। समय हो गया है, समय हो गया है। बस 2 दिन फिर दीपावली। हाँ, दिवाली की बता रहे हैं, दिवाली के 2 दिन बचे ना, बस कल का और परसों का, फिर तो दिवाली। भगवान का मोक्ष और हमारा भी, मतलब वैसा मोक्ष नहीं, यहाँ से मोक्ष। चंद दिन बचे हैं और श्लोक भी 2, 4, 6 बचे हैं, वो भी पूरे हो जाए। चाहे तो 1 दिन में भी हो जाए, चाहे तो 8-15 दिन भी लग जाए, वो तो अपने हाथ में। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए, उस मिथ्यात को छोड़ने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि एक भ्रम व्यक्ति को जीवन भर ही नहीं, कई भवों तक परेशान कर सकता है। इसलिए उस विपरीत मान्यताओं को, एकांत मान्यताओं को, संशय आदि आदि सभी मिथ्यात को छोड़ते हुए, अपने आत्मा का पोषण करते हुए, मिथ्या मतों का पोषण छोड़ना होगा, तो ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे। अपने कल्याण को समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।